वेलकम बैक फियर्सकर हेल्दी मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं माइग्रेन और साथ ही साथ हमने एक पोल का सवाल भी पूछा हुआ है और वो ये है कि मुसीबत वक्ती तौर पे टालने के लिए कभी कभी झूठ बोला जा सकता है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। माइग्रेन पे बात हो रही है और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एट टाइम्स हम उसका कोई डिफाइंड रीज़न नहीं बता पाते, पेशेंट को खुद भी नहीं पता चलता, बस एक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है जो वो फॉलो करता है, उनमें से कोई ना कोई चीज़ क्लिक कर जाती है। करेक्ट? कोई और ऐसा रीज़न डॉक्टर साहब, कोई और ऐसा रीज़न जो इनिशियली वो कोई और रीज़न था बट उसकी वजह से माइग्रेन हो गया? जी हाँ, बाज़ औक़ात इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन। मरीज़ को चोट लगती है, चोट लगने के बाद उसको सर दर्द शुरू हो गया, उसको वो पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर गर्दन में मरीज़ को दर्द होता है, हमारे डॉक्टर्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हम लोग लिख रहे होते हैं, उसको एमआरआई करवा रहे हैं गर्दन का, उसको पेन किलर दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं। भाई जो सबसे कॉमन चीज़ है आप उसको रूल आउट करें कि ये जो माइग्रेन तो नहीं है, उसको कॉमन प्रेजेंटेशन पीछे गर्दन के दर्द से बच्चियाँ 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची को, 15 साल के बच्चे को क्या होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? मोस्ट प्रोबेबली माइग्रेन है, पहले उसको रूल आउट करिए, फिर बाद में आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज करिए। बच्चों में खास तौर पर डॉक्टर साहब मैं यहाँ ऐड करूँगा, माइग्रेन की शिकायत आम है बच्चों में। माइग्रेन की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक किस्म है एब्डोमिनल माइग्रेन, पेट में दर्द होता है, हम कहते हैं सर दर्द, पेट में दर्द से उसका क्या ताल्लुक? अगर 5 एपिसोड उसको पढ़ते हैं पेट में दर्द के और सेंट्रल लोकेशन है, मिड लाइन है और बाकी माइग्रेन एपिसोडिक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये एब्डोमिनल माइग्रेन है। इसी तरह बेजिलर माइग्रेन है, आंखों में उसकी कपकपाहट सी आती है, दो नज़र आते हैं, चक्कर से आते हैं, ब्रेन स्टेम की सिम्टम्स होती हैं, वो माइग्रेन है। बच्चों में हम लोगों को ज़्यादा जो माइग्रेन की ट्रीटमेंट है, हम कहते हैं स्लीप इट ऑफ, बच्चे को सुला दो, ठीक है, सर दर्द ठीक हो जाएगा। या कोई पेन जो एंटी एलर्जिक सेडेटिव टाइप जिससे नींद आ जाती है बच्चे को, फिनरगन टाइप, आम जैसी दवाइयाँ, वो छोटे बच्चे को पिला दें ब्रूफिन के साथ उसको, तो वो सर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं सर, बट ये भी तो है ना, माइग्रेन एक दिन का तो नहीं होता। आपने कहा कि ना सुला दे तो ठीक हो जाएगा, माइग्रेन एक दिन का तो नहीं है। एपिसोड है ना डॉक्टर साहब, महीने में अगर 1 दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, हाँ आता है तो वो 3, 4, 5 दिन अगर देखिए 4-5 दिन रहता है फिर तो प्रिवेंटिव थेरेपी की ज़रूरत है। हाँ। बच्चों में भी एहतियात से, बच्चों में ज़्यादा भी हम प्रिवेंटिव नहीं चलाते, हम लोकली उसको ट्रीट करते हैं और ज़्यादा वो जो है परहेज़ जो है, अबॉर्टिव ट्रीटमेंट या वो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट नहीं देते, प्रिवेंटिव देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह दूसरी चीज़ें करने। हाँ, इमेजिंग ज़रूर करवाते हैं बच्चे में, अगर कोई और सिम्टम नजर नहीं, MRI है या कोई और हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बच्चों में हेडेक जो है कॉमन होता है, उसको रूल। इसी तरह ख़वातीन में, प्रेगनेंसी में हमारे पास पेशेंट आती हैं कि माइग्रेन हो गया, लोग घबराते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि प्रेग्नेंट ही नहीं होना माइग्रेन अगर है आपको तो। अच्छा, तो एज ए रूल हम उनको क्यों? वो कहते थे जी आप पेन किलर लेंगे तो बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे को नुकसान होगा तो या खुदा न खास्ता अबॉर्शन का डर है। तो अब हम उनको कहलाते हैं, माशाल्लाह तरक्की कर गई है साइंस, तो हम उनको, हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम कहते हैं कि हमल के दौरान खुदा न खास्ता अगर किसी को माइग्रेन है, हमल कराए, वो उसके लिए ट्रीटमेंट है, पेन किलर नहीं लेनी, एज ए प्रिंसिपल तो लेनी नहीं चाहिए पहले 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम पैरासिटामोल आम से दे देते हैं, और फ्लॉक्सिटीन एंटी डिप्रेसेंट जो है वो आखिरी ट्राइमेस्टर में या मिडिल ट्राइमेस्टर में बहुत शदीद दर्द की सूरत में, वो भी फीटस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन कराती है। अच्छा। लेकिन उसके लिए भी हमें ख़ास तौर पर होशियार रहना चाहिए हमारे फैमिली फिजिशियंस को। प्रेगनेंसी में और हमल में ख़वातीन में, एक ख़वातीन में बीमारी होती है प्रीक्लेम्शिया, उसमें भी हो सकता है। ओके, दैट इज हार्मोन लेवल जो ऊपर नीचे होते हैं, उनसे भी माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें आई एम श्योर अभी भी करने को रह गई हैं और आप लोग के कॉल्स भी आ रहे हैं, पर प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और डॉक्टर बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कमिंग अगेन, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आपको हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर इजाज़त। लेकिन आप खुद क्या करते हैं, आप हमें ईमेल करते हैं healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे आप हमसे बातें करते हैं हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफा के पेश बातें करते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे अच्छी अच्छी बातें और इन्फॉर्मेशन लेके। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखिएगा, अल्लाह हाफिज़।